प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा, ऑप्शन बी जिला सहकारी बैंक द्वारा, ऑप्शन सी भूमि विकास बैंक द्वारा, ऑप्शन डी राज्य सहकारी बैंक द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूमि विकास बैंक द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंकों की, ऑप्शन बी सहकारी बैंकों की, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, ऑप्शन डी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंकों की। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्तमान में संस्थागत कृषि ऋण मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बहु एजेंसी दृष्टिकोण के तहत वितरित किया जाता है। नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के तहत वाणिज्यिक बैंक 77.2%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 11.9% तथा सहकारी बैंक 10.9% ऋण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष किया गया है। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 1982। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2016। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 2016 के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की गई है। इस संशोधन से पूर्व श्रम ब्यूरो की स्थापना के बाद से श्रृंखला को वर्ष 1944 से वर्ष 1949, वर्ष 1949 से वर्ष 1960, वर्ष 1960 से वर्ष 1982 और वर्ष 1982 से 2001 तक संशोधित किया गया था। औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य इस सूचकांक में श्रमिक वर्ग की आबादी के नवीनतम उपभोग पैटर्न को सही ढंग से प्रदर्शित करना है। वर्ष 2016 के आधार पर जारी की गई श्रृंखला में कुल 88 केंद्रों को शामिल किया गया है, जबकि 2001 के आधार वर्ष पर जारी होने वाली श्रृंखला में केवल 78 केंद्र ही शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी रसायन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रसायन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोर सेक्टर वह उद्योग कहे जाते हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्योग होते हैं और अर्थव्यवस्था में उनका हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें इसका भार भी शामिल होता है। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले कोर सेक्टर से भारतीय व्यवस्था को जाना जाता है। देश की 8 कोर इंडस्ट्री में कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, स्टील, सीमेंट, कच्चा तेल, उर्वरक और बिजली सेक्टर आते हैं। देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2013। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2011। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने 4 नवंबर 2011 को भारत की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को अधिसूचित किया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 25% तक बढ़ाना और देश में 100 मिलियन नौकरियां पैदा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड आईसीआईसीआई वर्ष 1948 में। ऑप्शन बी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई वर्ष 1964 में। ऑप्शन सी भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई वर्ष 1963 में। ऑप्शन डी भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक आईआईबीआई वर्ष 1972 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक वर्ष 1972 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी जो 1971 में अपनी स्थापना से लेकर 2012 में सरकार द्वारा बंद किए जाने तक संचालित थी। यह पुनर्वास के उद्देश्य से एक प्रकार का विकास बैंक था। यह कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत भारत की संसद के संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था। बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था। इसकी उपस्थिति नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मल्होत्रा समिति बीमा सुधार। ऑप्शन बी महालनोबिस समिति आय वितरण का आकलन। ऑप्शन सी राजा चेलैया समिति कर सुधार। ऑप्शन डी आबिद हुसैन समिति वित्तीय सुधार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आबिद हुसैन समिति वित्तीय सुधार। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध छोटे पैमानों के उद्योगों को सुझाव देने के लिए था। आबिद हुसैन समिति उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। आबिद हुसैन 1985 से 1990 तक योजना आयोग के सदस्य थे। इसके बाद वह 1990 से 1992 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत थे। उन्हें 1988 में भारत सरकार द्वारा प्रशासकीय सेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना। ऑप्शन बी लाल फीताशाही को हटाना। ऑप्शन सी विनिर्माण की लागत को बढ़ाना। ऑप्शन डी उत्पाद को प्रतियोगी बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विनिर्माण की लागत को बढ़ाना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना, उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, लाल फीताशाही को हटाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना है। 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मेक इन इंडिया का प्रतीक कोक से बने शेर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी निर्माण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निर्माण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण प्रस्तुत करना है, जैसे कि खनिज खनन, बिजली विनिर्माण आदि। इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक समग्र संकेतक है जो प्रमुख क्षेत्र एवं उपयोग आधारित क्षेत्र के आधार पर आंकड़े उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में हाल ही में हुए संशोधन द्वारा अब मध्यम उद्यम को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए जिसका 1 करोड़ निवेश हो और 5 करोड़ टर्नओवर हो। ऑप्शन बी जिसका 10 करोड़ निवेश हो तथा 50 करोड़ टर्नओवर हो। ऑप्शन सी जिसका 20 करोड़ निवेश हो तथा 100 करोड़ टर्नओवर हो। ऑप्शन डी जिसका 50 करोड़ निवेश हो तथा 200 करोड़ टर्नओवर हो। इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी, जिसका 20 करोड़ निवेश हो तथा 100 करोड़ टर्नओवर हो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में हाल ही में हुए संशोधन द्वारा अब मध्यम उद्यम को परिभाषित किया जाता है जिसका 20 करोड़ निवेश हो तथा 100 करोड़ टर्नओवर हो। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 एमएसएमई के साथ साथ क्षेत्र के कवरेज और निवेश की सीमा को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के समाधान के लिए अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में इस उद्यमों के विकास के साथ साथ उनकी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की सुविधा थी। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.pariksaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।